बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की दर्दनाक हत्या के बाद उनके घर में मातम पसरा हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की संवाददाता पल्लवी घोष ने बांग्लादेश के मैमन सिंह भालुका गांव में दीपू दास के घर जाकर के उनके टूटे हुए परिवार से बातचीत की, जो अब सिर्फ इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। सवाल यही है, क्या बांग्लादेश में भीड़ की हिंसा के इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिल भी पाएगा या फिर मामले भी फाइलों में ही दफन हो जाएंगे? बांग्लादेश में दीपू दास के घर पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। दीपू दास के बिलखते परिवार से सुनिए हत्या की पूरी कहानी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर मैमन सिंह इलाके में दीपू दास का परिवार आज भी बिलख रहा है। दीवार पर टंगी दीपू दास की तस्वीर बार बार इस परिवार को कचोट रही है। आंखों में यह सवाल अब भी बना हुआ है कि दीपू की गलती क्या थी। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता पल्लवी घोष मैमन सिंह जिले के भालुका इलाके में दीपू दास के घर पहुंची, जहां उन्हें मिली दीपू की 23 साल की पत्नी मेघना, 1.5 साल का मासूम बच्चा, बुजुर्ग माता पिता और एक उजड़ा हुआ घर। तो इस समय मैं दीपू चंद्र दास के घर पे हूँ, मैमन सिंह में है। और जैसे कि आपको याद होगा कि उनको पुलिस स्टेशन में रखा गया था, उनकी मारपीट हुई थी और उनके ऊपर ये आरोप उन लोगों ने लगाया था कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ कहा था, जहाँ की दीपू चंद्र दास के परिवार वालों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। दीपू दास के पिता बताते हैं कि वो काम पर थे, तभी फोन आया कि दीपू किसी मुसीबत में है। जब वो थाने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि दीपू पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगाया गया है। कुछ ही देर बाद खबर मिली कि दीपू की हत्या कर दी गई। उसका शव पेड़ से लटकाया गया और फिर जला दिया गया। আমার সাথে ওনার কথা হইছে না। আপনি কিরকম জানতে পারলেন কি উনি মারা গেছেন? আমি 7:30-8টার দিকে আমার জানাইছে যে আমার ছেলের সমস্যা। তো ছেলে কি তখন পুলিশ স্টেশনে ছিলেন? না, অফিসেই ছিল। হ্যাঁ, তারপরে আপনি কি করলেন? আমি দৌড়ে গেছি থানাত যাওয়ার পরে দেয়া বসছি, স্যার কইলাম না এটা তো হেয়ানের ঘটনা, সেই নিয়ে যেমন লাগবো। ওসি স্যার আমার ঠিহানা মিহানা দিয়া কাটকুট দেয়া পাঠাইছে। থানার ভিতরে তো বাইরে আইছি, থানার গেটের সামনে এমনি আমার খবর আইছে মারা গেছে, মারে আসছে। কেন মারলো ওনাকে? আমার ছেলে দীপুরে। হ্যাঁ, দীপুকে কেন মারলো? কেন মারলো এটা তো বলতে পারতাম না। मां की आंखों में आंसू थम नहीं रहे। वो बताती हैं कि बेटे से आखिरी बार काम के दौरान ही बात हुई थी। আপনি কিরকম খবর পেলেন যে দীপুর কি হয়েছিল? দীপুর দিকে গেছে তো বুধবারে, ফার্স্ট টিভি গেছে, যাইয়া হাইরা অফিস ধরছে, অফিস করছে। বলার পরে বৃহস্পতিবারে ডিউটিতে গেছে, ডিউটি যাইয়া হাইরা ऑफिसर भीतर। पत्नी मेघना सिर्फ 23 साल की है, 1.5 साल का बच्चा भी है। दोनों की आंखों में सिर्फ इंतजार है, वो इंतजार जो अब कभी खत्म नहीं होगा। मेघना कहती है कि 18 दिसंबर को दीपू ने शाम करीब 4 बजे फोन किया था। वही उनकी आखिरी बातचीत थी। इसके बाद से उनका जीवन जैसे वहीं थम गया। কখন কথা হলো? অফিসে থাকাকালীন 4টার সময় বৃহস্পতিবার। তারপরে হয়নি। मैमन सिंह में दीपू दास की हत्या की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस विंग ने बयान जारी कर कहा कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में भी तल्खी आई। दीपू दास का परिवार अब सिर्फ एक ही मांग कर रहा है, न्याय।
उनका कहना है कि सरकार ने जो वादे किए हैं उन्हें निभाया जाए और उनके बेटे की हत्या के दोषियों को सजा मिले। लेकिन बांग्लादेश में चुनाव और मौजूदा हालात के बीच सवाल यही है कि क्या दीपू दास को इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी भीड़ की हिंसा की लंबी फेहरिस्त में गुम हो जाएगा। दीपू वहाँ रहते थे, ढाका में काम वहाँ करते थे, कभी कभी अपने परिवार से मिलने आते थे और ये ऐसा हादसा हुआ है कि बहुत सालों में तक, बहुत महीनों तक मैं कहूँगी, वो नहीं मिल पाए हैं। और अभी इनको ये इंतज़ार है कि सरकार ने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी 1.5 साल की बेटी का और उनके परिवार का ख्याल रखेंगे। क्या ऐसा होगा? क्या ये अत्याचार बंद होगा? और जो चुनाव की बात हम कर रहे हैं बांग्लादेश में, क्या वो सही मायने में सही चुनाव होगा? क्योंकि एक गणतंत्र की बात जब हम कहते हैं तो ऐसे में सब समुदाय के लोग एक साल रह पाए, खुश से रह गए और इस तरह के आंसू ना बहे, वो सबसे अहम बात होती है। राहुल मल्होत्रा के साथ पल्लवी घोष।